Good evening, sir. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। Good गुड evening, इवनिंग। sir. ये गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रतिष्ठा। आई एम डाउन विथ हेल्थ सिंस सम डेज। आप लोग बताओ, क्या क्या क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप कर लो मुझे। सर मेरा बहुत पहले से पड़ा हुआ है, दोबारा भेजूं? वो वाला तो आपने कर लिया था ना। नहीं, उसके बाद भी है एक, लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद भी है। सेंड करना जरा। हाँ जी प्रतीक, बताओ भाई। प्रतीक। प्रतीक, और भी किसी का क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग।
है किसी का क्वेश्चन? सब भेज दिया। देख लेता हूँ। आया नहीं अभी मेरे पे। आया नहीं अभी मेरे पे। तो मैंने तो भेज दिया, सेंड भी हो गया। देख ले रहा हूँ फिर से। आपके पे मैसेज नहीं जा रहा। डबल टिक गया है। यस सर, आपका मैसेज भी आ गया सर। बट आपका नहीं आया अभी मेरे पे। ये कौन सा वाला था? ये ऑर्गेनिक वाला था क्या? यस सर। चलो मैं बता देता हूँ। एक बार रुक जाओ आप। अब तुम थर्मोडायनेमिक के पीवाईक्यू कर लेते हैं, ठीक है आज? एक मिनट रुक जाओ आप। एक बार जरा आप लोग बताना, क्या सबको क्वेश्चन हो रहे हैं क्या? सबको शो हो रहा है क्या? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन ये है यस सर। यार। तो हमको तो दिख नहीं रहा है। सर रुक जाओ सर, दूसरी भेजता हूँ एक। दूसरा भेज दो जरा। ये कहाँ का क्वेश्चन है? जो आप लोग अवंती का टेस्ट देते हो वही का है? यस सर, बहुत पहले का है, लेकिन बहुत पहले टेस्ट का। कोई बात नहीं। पता है क्या, जो ट्रांस प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? आप मुझे अगर पीडीएफ भेजोगे तो काफी अच्छे से समझ आएगा। पता है क्या हुआ है इसमें? जो कंसंट्रेटेड, मैं फोटो बनाता हूँ, फोटो क्या कुछ ऐसे दिया हुआ है, देखो सर भेज ध्यान। दी। मैं फोटो बनाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। C6H5CH2 CHOH, और यहाँ पे क्या होगा? CH CH3 और CH3, कुछ ऐसे ही है ना? और इसमें यस क्या सर। दिया है? H2SO4 दिया है। आप बताओ कौन का H2SO4 क्या करता है? डिहाइड्रेशन का काम करता है कि नहीं करता है? करता है। यस तो सर। H2SO4 है ना, उसका वो एसिड है, और उसका H प्लस आ जाएगा इस पे, ठीक है क्या? और इस पे आ जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो आप बताओ इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या? यस सर। एक मिनट रुको आप लोग, जस्ट एक मिनट। दिख रहा है आप लोग को? तो देखो, ये हो गया। और जब यहाँ पे गया, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? बताओ। यस सर। अब दो चीज होता है, पता है क्या होता है? या फिर यह देखो, यह पहला नंबर हो गया, कहाँ गया? यह पहला नंबर हो गया और यह दूसरा नंबर हो गया। अब पता है क्या? या फिर यह ट्रांसफर हो जाए यहाँ पे,
या फिर इसका हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाए या फिर यह ट्रांसफर हो जाए। तो वही चीज ट्रांसफर होगा ना जिससे इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आप बताओ किसके ट्रांसफर होने से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी? सर 2 के H से। क्या? सर 2 कार्बन के H से। देखो अब मैं बता रहा हूं कि जब पॉजिटिव चार्ज मान लो अगर यहाँ पे आ जाता है ना, यहाँ पे इस वाले जगह पे, तो इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, यहाँ पे रेजोनेंस है इसकी वजह से। समझ रहे हो क्या? बोलो। यस सर। एक यहाँ पे बन जाएगा पहले और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ दिख रहा है हमें। इस कार्बन से जो हमारा पहला नंबर कार्बन, उससे एक H बचेगा और एक C ऐसे बचेगा। देखो कुछ ऐसे बन रहा है हमारे पास। सब में तो यह बन ही रहा है। सब में बन रहा है क्या? इस वाले में नहीं बन रहा है। पहला दूसरा में से कोई हो सकता है? बोलो। हो सकता है। अब Yes, देखो sir. जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो एक यह बन रहा है और एक हाइड्रोजन बन रहा है। तो सर देखो मेरा डाउट यहीं पे था कि वो राइट साइड शिफ्ट होना चाहिए, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। बात 3 डिग्री की नहीं है। मैंने आपसे बोला था कि कभी भी आप बताओ 3 डिग्री स्टेबिलिटी में आप बताओ हाइपर कंजुगेशन आएगा और यहाँ पे जा रहा है तो रेजोनेंस आएगा। तो रेजोनेंस बड़ा कि हाइपर कंजुगेशन बड़ा? सर मैंने बहुत जगह पढ़ा है 3 डिग्री ही बड़ा होता है बेंजाइलिक और एलाइलिक से। मैं श्योर हूँ, मैंने बहुत जगह चेक कर लिया। नहीं आप कोई नहीं। सोर्स से बता दो, कोई मतलब किसी बुक से आप फोटो भेज दो, फिर मैं मान लूंगा। देखो बाकी चलो मैंने बहुत चेक करा है। मैं कोशिश करूंगा इसका कहीं ना कहीं से मिल जाए। अब ध्यान से देखो, मान लो कि फिर यहाँ सर पे क्लियर, हमारे सर पास, ऑर्डर वॉर्डर बता दो फिर तो क्लियर है। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनता है ना और यहाँ पे हमारे पास CH2 है, और आप बताओ कि पहली बात तो अगर यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास और उसके बाद इसके पास क्या है? रेजोनेंस है। दिख रहा है क्या? क्लियर है? बताओ बताओ। इसका मतलब मैं कहीं बुक से भेजूंगा, ठीक है? यस सर। उसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था? पहला? यस सर। पहला ही दिया होता क्योंकि पहला वाला ट्रांस है, दूसरा वाला सिस है। तो कभी भी सिस से ज्यादा ट्रांस स्टेबल होता है, ठीक है? क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। और भी बाकी बच्चे बताओ, किसी का कुछ डाउट्स हो तो। हाँ जी प्रतीक बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो? प्रतीक बता दो यार। सर मैंने आपको डाउट भेजा था, सर मैंने भी भेजा था आपको। सर को बता दो चैट देखने के लिए। प्रतीक एक बार मुझे रिमाइंडर भेजो, एक बार फिर से मैसेज करो। एक बार प्रतीक मुझे फिर से मैसेज करो। वरुण आपका क्लियर हो गया ना? यस सर। सर बस वो ऑर्डर भेज देना। ठीक है, मैं कहीं से देखता हूँ वो ऑर्डर कहाँ पे है। और भी बताओ बाकी बच्चे। बाकी बच्चे बताओ। देख लेता हूँ। प्रतीक, चलो ये प्रतीक का डाउट है, आप लोग जरा हेल्प करना इसमें। चलो ये दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। एक बार जरा करना, जरा आप लोग सॉल्व करना, सॉल्व करना जरा आप लोग। पहली बात तो एक चीज देख लो, सबका सब क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल है क्या? देखो। और ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है? 2 ऊपर होता है और 3 नीचे होता है, ऐसे ही होता है ना? और जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है बताओ जरा? +0.6 होता है और नीचे वाला -0.4, कुछ ऐसे ही होता है ना? बोलो भाई। यस सर। ऐसे ही होता है। तो जरा बताना आप लोग क्या होगा? सबसे पहले सी वाले का आ जाता है आयरन वाले का। आप बताओ आयरन पे कितना चार्ज आएगा? +3 आएगा। यस सर। +3 आएगा। +3 आएगा तो 23 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 23 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? D4 या 5? D5 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना? अरे D5 होंगे ना, D5 होंगे। और जब सभी D5, नहीं होंगे। क्या?
ये बताओ कि हमारे पास 4s2 होता है, Yes, sir. D6 होगा तो 2 यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो D5 ही तो होगा ना। Yes, sir. अब देखो D5 हो गया। अब इसके बाद आप लोग ध्यान से देखना, अब D5 हो गया तो आप बताओ कि यहाँ पे Cn जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. 1 2 3 और फिर उसके बाद पेयरिंग करा लेगा, 4 5 हो गया क्या? हो गया। अब सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्या आएगा? 0.4 में 5 इलेक्ट्रॉन गया है, कितना आएगा? 2.0 आएगा क्या? और वो भी माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, नीचे वाला है, बोलो। तो आप बताओ सी वाले का कौन सा आंसर आएगा? 2 आएगा, बोलो। सी वाले का 2 आएगा क्या, बता दो। अरे बोलो भाई, 2 आएगा। Yes, sir. अब देख लेते हैं निकिल वाले का, देख लेते हैं निकिल वाले का। आप बताओ निकिल पे 2 प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा, और निकिल का होता है 28, यानी कि 4s2 और 3d8 होता है, यानी कि 3d8 हो जाएगा, हो जाएगा। और यह भी क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा, T2g ऊपर जाएगा, और Eg ऊपर जाएगा, T2g नीचे आएगा। अब ये बताओ 8 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। आप बताओ कि यह वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा पाएगा? नो सर। नहीं करा पाएगा। तो 3 नीचे, 4 5, फिर 6 7 8। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या ऐसे? बोलो बोलो, क्लियर है। अब ये बताओ जो ऊपर वाला है वो पॉजिटिव में है, तो क्या 0.6 इंटू 2 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला हमारे पास माइनस में है, तो माइनस 0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारे पास प्लस 1.2 और माइनस 2.4, तो कितना आ जाएगा? माइनस 1.2 आ जाएगा क्या, बोलो। तो Yes, आप sir. बताओ प्रतीक, आपको 2 चीज मिल जाएगा तो आपका आंसर हो नहीं जाएगा? ये मैचिंग करने वाला है, ऑप्शन आपको दिया होता है, और मैचिंग करने वाले में यही ढूंढा जाता है। अब अगर हमें कोई 2 से 3 पता हो ना तो हम पूरा का पूरा कर लेंगे। आई होप मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। बोलो बोलो, डन। सर ये मेरा नहीं था, ये किसका डाउट था बताओ? अच्छा हर्षवर्धन, मुझे क्या पता चला, मुझे तो। सर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में तो पेयरिंग एनर्जी भी ऐड होती है ना, वो कहाँ से लाएंगे? क्या चीज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में? पेयरिंग एनर्जी भी तो ऐड होती है। पहली बात लो स्पिन, अच्छा पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी ऑप्शन में ही नहीं दिया तो हम क्यों लिखेंगे? मान लो, मान लो कि होता है, वो हम भी जानते हैं, अगर ऑप्शन में लिखा होता तो हो जाता, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है सर। अरे प्रतीक, आपका मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, आपने कौन से नंबर पे सेंड किया बताओ? आपने दूसरे नंबर पे सेंड तो नहीं कर दिया ना, देख ले रहा हूँ वहां पे भी, आपने दूसरे नंबर पे किया। मतलब अच्छे से इसको आप एडिट फॉर्म में भेजो। देखो, एक बार रुक जाओ आप। ये कहां से क्वेश्चन आया था प्रतीक, बताओ बताओ प्रतीक, ये बताओ आप लोग, क्या सबको शो हो रहा है क्या? क्या सबको दिख रहा है? ये प्रतीक का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि हमारे पास पैरा मेथिल बेंजोइक एसिड है। ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है, COOH, और पैरा पोजीशन पे क्या है? CH3 है, ठीक है। टाइट्रेटेड अगेंस्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम NaOH के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्ट करा रहे हैं। अब बोल रहा है कि द करेक्ट कंडक्टेंस टाइट्रेशन कर्व इज इतना। ये बताओ, हमसे पूछा क्या है, बताओ जरा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दूसरे शायद स्क्रीनशॉट में है आपके। अरे ऑप्शन तो भेजो, ऑप्शन सेंड करोगे तभी तो। प्रतीक ऑप्शन तो सेंड करो। अब ये बताओ, हमसे पूछ रहा टाइट्रेशन करो, तो ये बताओ ऑप्शन दिया होगा तभी तो हम बताएंगे ना।
Yes, बोलो sir. बोलो आप लोग, ऑप्शन तो सेंड करो ना आप, ऑप्शन सेंड करो, क्योंकि ऑप्शन से ही हम बता सकते हैं, ऑप्शन से ही हम बता सकते हैं। देखो मैं बता देता हूं क्या होता है ये। देखो आप सिंपल सी बात बताओ, अगर मान लो कि पानी में हमारे पास अगर ये दोनों होगा तो स्टार्टिंग में कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हमारे पास जितना ज्यादा आयंस होता है ना, कंडक्टेंस क्या होता है उतना ही ज्यादा होता है। आप बताओ जब पानी में यह जाएगा तो यह COO- हो जाएगा और यहाँ पे H प्लस हो जाएगा क्या, और यहाँ पे Na हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा क्या, बताओ जरा। यस सर। अभी ये इनिशियल पोजीशन पे है, तो जब इनिशियल पोजीशन पे है ऊपर कंडक्टेंस लिख दे रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ KOH लिख दे रहे हैं। आप बताओ जब इनिशियल पे है, जब कुछ भी नहीं है, तो आप बताओ यहाँ पे 2 आयंस हैं क्या, जरा बताना आपको है। लेकिन Yes, sir. अगर जैसे जैसे हम OH डालते जा रहे हैं, आप बताओ जो OH माइनस है क्या इसके साथ चिपक जाएगा H प्लस के साथ, तो इसमें जो पहले से आयंस था वो कम होने नहीं लगेगा, बताओ बोलो भाई। अरे आप बताओ, स्टार्टिंग में हमारे पास ये 2 आयंस थे और जब हमने NaOH डालना स्टार्ट किया तो ये आयंस H प्लस वाला कम नहीं हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. यस तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में कंडक्टेंस ज्यादा होगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंडक्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कुछ इस तरीके से गिरता हुआ ग्राफ आएगा, देख लो जो भी होगा गिरता हुआ ही ग्राफ होगा, उठता हुआ तो कोई नहीं होगा। डन। और एक टाइम ऐसा भी आएगा ना, जब पूरा का पूरा बेंजोइक एसिड खत्म हो जाएगा ना, NaOH बन जाएगा ना, तब हम डालेंगे NaOH, तो आप बताओ केवल NaOH उसमें होगा ना, बोलो। जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आप लोग। मान लो कि हमारे पास 10 HCl है, डब्बे में है, और हमारे पास हम ऊपर से ब्यूरेट से क्या डाल रहे हैं, ब्यूरेट से हम NaOH डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? NaOH डाल रहे हैं। हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, कुछ ऐसे ग्राफ बनाना है। दिख रहा है क्या आप लोग को? आप सिंपल सी बात बताओ, जब ये डब्बे में होगा तो क्या 10H प्लस होगा और 10Cl माइनस होगा क्या, बोलो। बोलो ऐसे। यस सर तो सिंपल सी बात, कंडक्टेंस ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे एक एक बूंद डालते जाएंगे तो Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। ये OH माइनस और H प्लस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेंगे और क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। तो आप बताओ कंसंट्रेशन क्या कम नहीं होता जाएगा, बोलो। Yes, sir. होता जाएगा। तो सिंपल सी बात इसमें क्या होती है, पहले कंडक्टेंस ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन जैसे ही यह पूरी तरह से खत्म हो जाता है ना, पूरी तरह से क्या हो गया, मान लो HCl खत्म हो गया, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया, तब जो भी हम NaOH डालेंगे तो वो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो फिर पानी में हमारे पास Na प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा, फिर से आयंस बढ़ने लगेंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, हमारे पास ऊपर बढ़ता जाएगा। तो एक यहाँ पे पीक, मतलब एक यहाँ पे पॉइंट आता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। यहीं पे आके न्यूट्रल हो जा रहा है ना, जितना NaOH है उतना H प्लस आ जा रहा है, बोलो। Yes, sir. तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. कुछ इस तरीके का आ सकता है। और भी बताओ। सर एक और डाउट था। हाँ जी बताओ। ये बताओ प्रतीक, जब आपका माइक ओपन हो जा रहा है तो फिर आप चैट में क्यों लिखते हो बात? अरे सर मैं लाइब्रेरी था, मैं बाहर निकल के बात कर रहा हूँ, आपको आवाज भी आ रही होगी गाड़ियों की। आ रही है। सर सर इसका ऑप्शन का ना पता नहीं, शायद ये ना इंस्टीट्यूट वाले अलाउड नहीं करते, तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा मैं। आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं मैं? तो ये बताओ, ये कैसे स्क्रीनशॉट लिए हो? सर ये तो मैंने टेस्ट के वक्त लिया था ना, टेस्ट के वक्त तो ले सकते हैं, पर उसके बाद शायद आप ना सेम क्वेश्चन गूगल पे लिखोगे तो आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ हाँ आ जाएगा। ओके सर, एक और होगा फिर मैंने भेजा होगा आपको। ठीक है। हर्ष एक बात ना इसका गूगल कर लेना, ठीक है? हर्ष मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इस पे आपने लिखा हुआ ना कि हॉट और कोल्ड सॉल्यूशन गूगल पे सॉल्युबल तो होगा। वाटर में दिखा रहा है वो। तो एक बार ना आप इसका वैसे ना एक्वा सॉल्यूशन में पता है क्या, हॉट में तो ये सॉल्युबल होगा, कोल्ड का नहीं पता है, मतलब एक्चुअल में नहीं पता।
सर मेरे हॉट हिसाब में से इसलिए होता बोथ है ना, में होना चाहिए। क्या मेरे हिसाब से बोथ में होना चाहिए। केमिस्ट्री में हिसाब से चलता ना तो बहुत कुछ मैं बता देता आप लोगों को। इसमें हिसाब से ही तो नहीं चलता, कब कहाँ पे जाके कौन एक्सेप्शन बन जाएगा मुझे ही नहीं पता। ठीक है, हॉट का तो पता है, कोल्ड का नहीं पता। सर जो पाई स्टार करता है ना वो हॉट में सॉल्यूबल होता है। प्रतिष्ठा का क्वेश्चन, देखो प्रतिष्ठा का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन, ऊपर वाला? सर दोनों ही। बताओ बताओ, दोनों। देखो इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन CC एंड CH बॉन्ड इंथैल्पी। गिवन दिया हुआ है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 इतना, एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8 इतना, और क्या दिया, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन इज इतना, और बॉन्ड एनर्जी इज इतना। कुछ ऐसे डाटा दिया हुआ है। अब सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्या दिया हुआ है? आपने सॉल्यूशन चेक किया था इसका? बोलो। यस सर, समझ नहीं आ रहा था। देखो सिंपल सी बात इसमें क्या है, हमारे पास सबसे पहले तो यह लिखा हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, C2H6 फॉर्म हो रहा है। आप बताओ C2H6 कैसे फॉर्म होगा? कार्बन से और किससे? 3H2 से। क्या कुछ ऐसे फॉर्म होगा क्या, बताओ? ऐसे फॉर्म होगा। Yes, sir. इसके लिए जो इंथैल्पी है वो -85 है। क्या है? -85 किलो। सब किलो में है तो किलो छोड़ दे रहा हूँ। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8 है। C3H8 कैसे बनेगा? 3C + 4H2। क्या बन जाएगा हमारे पास? C3H8। कुछ ऐसे बनेगा क्या, बताओ जरा। Yes, यहाँ sir. पे क्या हो गया हमारे पास? -104। डन है क्या? Yes, sir. डन है। यस सर। अब देखो एक चीज हमारे पास और है, ध्यान से देखना। एक चीज हमारे पास और है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास सब्लिमेशन दिया, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना एनर्जी दिया हुआ? 718 दिया हुआ। अब हमसे एक और चीज दिया, बॉन्ड एनर्जी किसका दिया हुआ? H और H का कितना दिया हुआ? 436 दिया हुआ। ऐसे पूछ रहा है हमसे, बताओ कैसे होगा? एनीवन, कोई बताएगा? कोई भी? थ्री है, स्लो से हो जाएगा। हमसे बॉन्ड एंथैल्पी पूछा है ना, तो सिंपल सी बात देख लो, यह इक्वेशन फर्स्ट है, यह इक्वेशन सेकंड है। आप क्या कर दो, सेकंड को फर्स्ट में से क्या कर दो? माइनस कर दो। कर सकते हो ना? Yes, sir. इसको मैंने सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करोगे तो क्या होगा? कार्बन प्लस H2, उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा? C3H8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2H6। क्या कुछ ऐसे आ जाएगा क्या, बताओ? Yes, sir. बोलो बोलो। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -104, और यहाँ पे माइनस करोगे तो हमारे पास यह क्या आ जाएगा? यह +85 हो जाएगा। कितना आएगा हमारे पास? 19 आ जाएगा, -19 आ जाएगा। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? क्लियर है। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का लगा दे रहे हैं। कि कौन सा फॉर्मूला लगा दे रहे हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का लगा दे। तो सिंपल सी बात, मैंने आपको कल बॉन्ड डिसोसिएशन का केस बताया था, क्या होता है?
रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है ना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। तो आप बताओ रिएक्टेंट के केस में हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, सी सी, यहाँ पे H है, कुछ ऐसे है, या सॉरी ये तो हमारे पास प्रोडक्ट बना दिया मैंने, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा ना। तो रिएक्टेंट में देखो C2H6 है ना, CC हो जाएगा, H H H H H और H, कुछ ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हमारे पास हीट ऑफ, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन को सॉलिड से हमें किस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमारे पास H2 है, तो हीट ऑफ HH ऐसे हो जाएगा। ये बात है, ये तो हमारे पास रिएक्टेंट का केस आ गया। अब प्रोडक्ट का केस देखते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, C3H8 है। तो आप बताओ कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होगा, यस सर। यहाँ पे H H और H, कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अब देखो ध्यान से आप लोग, ध्यान से आप लोग देखना, इस केस में हमारे पास जो हीट ऑफ रिएक्शन आया है वह कितना आया है, वह आया है हमारे पास -19 आया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -19 बराबर क्या हो जाएगा। अब ये बताओ क्या इसमें एक CH बॉन्ड है क्या, इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड प्लस, अब ये बताओ इसमें CC बॉन्ड है, CC बॉन्ड। अब ये बताओ CH बॉन्ड कितने इसमें, 6 है क्या CH बॉन्ड, यस सर। 6 CH बॉन्ड है प्लस, अब ये हमारे पास क्या है, सॉलिड कार्बन सॉलिड से हमें गैस में कन्वर्ट करना है, और हमारे पास ये HH है माइनस। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है जरा बताना, क्या हमारे पास 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है क्या, और हमारे पास 8 क्या है, CH बॉन्ड है। ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं सबको, यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये बताओ CC बॉन्ड का कहीं कुछ दिया हुआ क्या हमारे पास डाटा, नहीं दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, हमसे CC और CH का ही पूछा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास HCC हो जाएगा प्लस यहाँ पे 6 CH है और यहाँ पे कितना है, 8 है। तो क्या हम माइनस, एक मिनट और रुक लो इसको, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 CC है और यहाँ पे 2 CC है, तो क्या हम माइनस करके -CC लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 6 CH है और यहाँ पे 8 CH है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हम -2 CH लिख सकते हैं क्या, बताओ आप लोग, लिख सकते हैं। अब उसके बाद बताओ यहाँ पे कार्बन को सॉलिड से हमें गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितना एंथैल्पी दिया हुआ है, 718। HH को कितना दिया हुआ है, अरे बोलो भाई, 436। और ये बताओ यहाँ पे इसका तो डील हो गया, इसका भी डील हो गया, कुछ ऐसे ही होगा ना, अरे बोल दो आप लोग, कुछ ऐसे ही होगा। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन CH बॉन्ड एंथैल्पी गिवन, इतना दिया हुआ, इतना दिया हुआ है, सब्लिमेशन दे दिया, बॉन्ड एनर्जी दे दिया। तो ये बताओ क्या यह दोनों का निकल जाएगा इससे, यहाँ पे 19 दिया हुआ और यहाँ पे ये डॉट दिया हुआ है, डन है क्या, यस सर। हाँ। तो कुछ ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अब बाकी जो नहीं समझ आएगा आप लोग क्या कर लेना, सॉल्यूशंस देख लेना, ठीक है। ओके सर। और नीचे वाला मैं आपका बता दे रहा हूँ, बाकी जो नहीं आएगा आप सॉल्यूशन देख लेना। देखो कल मैंने आप लोग को एंट्रोपी के बारे में बताया था क्या, ये जरा बताना, बताओ एंट्रोपी के बारे में मैंने कल आपको बताया था। सर कल की क्लास Yes, की sir. रिकॉर्डिंग्स अभी नहीं अपलोड की है। चलो हो जाएगा, आज मैं एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आज मैं आप लोग को एंट्रोपी थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा तो ये भी हो जाएगा। और किसका है, अमित का है। अमित वैसे मैंने आयनिक पढ़ाया नहीं है अभी, हाँ जी। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग्स अभी अपलोड नहीं हुई है। एक बार आप लोग, आपके स्टूडेंट मैनेजर कौन है, लोकेश सर, सर मोहित सर। मोहित सर से एक बार बात करना, वो बता देंगे। ओके सर। और बताओ क्या है किसी का, अभी अमित मैंने ना ये वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं है, ये वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा तो हो जाएगा आपका भी क्लियर। ठीक है सर, ठीक है। और किसी का है, सर लेकिन आप तरीका बता सकते हो कैसे करना है इसे। देखो तरीका सिंपल सी बात, यहीं पे आपको देखना है।
कि मान लो कि आपके पास यह कुछ बता दे रहा हूँ, x इक्विलिब्रियम में है y प्लस जेड के। अब सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका प्रेशर P था। स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो इसका प्रेशर P था, इन सबका 0 था। और जब टाइम T हुआ तो इसका मान लेते हैं P माइनस एक्स हुआ, और इसका x हुआ, और इसका क्या हुआ, x हुआ। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप टोटल प्रेशर देखोगे, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर देखोगे, तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, P माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी क्या हो जाएगा, P प्लस एक्स हो जाएगा। बोलो, यस सर। हो जाएगा, हो जाएगा। यह टोटल प्रेशर हो गया। अब सिंपल सी बात बताओ कि हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई P माइनस एक्स। क्या कुछ ऐसे ही है क्या? यस सर। ऐसे ही है। तो सिंपल सी बात, अब हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे P माइनस एक्स का। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं आप लोग पता है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, यही होता है ना? हाँ। यस मोल सर। फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। क्लियर है? बताओ बताओ। यस सर। कुछ ऐसे ही होता है। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? सर तो ये इसमें ये रेशियो जो पूछ रखा है S:X:1 में, तो x वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, मतलब इससे तो टोटल निकल जाएगा। सिंपल सी बात बता रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, वो दोनों के केस में एक ही है। मान लो कि पहले के केस में अगर हम अल्फा लेते हैं, तो दूसरे के भी केस में क्या लेंगे आप, अल्फा। अल्फा ही लेंगे। जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक। ओके। चलो, और भी किसी का कुछ? मैं चैट सर बॉक्स देख लेता हूँ। क्वेश्चन और सेंड किया है। क्या सर क्वेश्चन और सेंड किया है। देख लेता हूँ। सर अभी दो है, पर वो जो मैचिंग वाला है कॉलम तो इसकी मिलाने वाला फॉर्मूला नहीं बताओ, आज के क्लास में फॉर्मूला बता दूंगा। आज का इसका, आज के क्लास में ना इसका भी बता दूंगा, ठीक है? देख लेते हैं ये वाला थोड़ा सा। सेकंड वाला जो है वो मैंने कल पढ़ा दिया था, सेकंड वाला मैंने कल पढ़ा दिया था, उसको मैं बता देता हूँ। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। जब भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा ना, तो ये क्या होगा, वर्क मैंने क्या कुछ ऐसे आपको बताया था क्या, V2/V1 वाला? बोलो। सर। अरे ऐसे ही कुछ बताया था ना, यस सर। ऐसे ही बताया था आप लोग को। क्लियर है? तो देख लेना कि अगर हमारा पहला से कुछ पहला मैच कर रहा है तो कुछ क्या आंसर आएगा, ठीक है? अब सिंपल सी बात, जब एडियाबैटिक होगा तो आप बताओ, हीट का ट्रांसफर 0 होगा, यस सर। और जब हीट बराबर ही डेल्टा एच होता है तो यह भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है? यस सर। यस सर। देख लेना आप लोग थोड़ा सा। और भी किसी का कुछ है? और भी किसी का कोई कुछ है क्या, डाउट्स वगैरह? आप लोग पूछ सकते हो, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आप लोग क्रैश कोर्स के लिए रेस्ट कर लो फिर। आप लोग क्रैश कोर्स के लिए 10 मिनट टाइम है, आप लोग देख लो फिर। ओके सर। सर अभी बाकी जिस इसमें अभी कल ही वाला लेक्चर किया है ना, उससे पहले तो नहीं किया था ना सर? हाँ जी बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर मैं पूछ रहा था कि जो इक्विलिब्रियम है उसका हमने कल फर्स्ट लेक्चर किया ना, उससे पहले तो नहीं किया था?
नहीं, कल कल फर्स्ट लेक्चर करेंगे हम लोग। मतलब कल जो किया था वो क्या इक्विलिब्रियम ही किया था ना हमने तो। नहीं, वो तो थर्मो था। अच्छा हाँ हाँ था वो, ठीक है, ओके। ओके ओके।